नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं द नवीनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथ ही हमने फाउंडेशन बैच को स्टार्ट किया जिसमें हमने टेंस को सीखा। टेंस की कई क्लासें हुई, कई क्लासों में हमने सीखना स्टार्ट किया था, बहुत ही विस्तृत तरीके से टेंस को सीखा। आज की क्लास में हम पूरे टेंस को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, यानी कि आज एक ही क्लास में सारे टेंस को ख़त्म कर देंगे। यानी कि हमने सीखा था कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और टेंस के जो प्रेजेंट के विभाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को एक एक करके हमने अच्छे से सीखना स्टार्ट किया था, जिसको सीखते हुए हम आज फिर से एक ही क्लास में, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, यानी कि एक क्लास में हम पूरे टेंस को सीख लेंगे। आप समझ रहे हैं ना कि पूरे टेंस को सीखना एक ही क्लास में कितना इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आइए हम ज़्यादा बात न करते हुए टेंस को पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे आज हमारी क्लास से नए जुड़ रहे हैं वो जाके पहले पिछली वीडियो को देख कर आएँ। हालांकि अगर वो पिछली वीडियो को नहीं देख कर आते हैं, ये डायरेक्ट इसी क्लास को देखते हैं, तो उनको थोड़ा समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, और बाकी पूरे टेंस एक ही क्लास में हम निपटा देंगे। फिर उसके बाद कल की क्लास में हम पढ़ना चालू करेंगे एक्टिव पैसिव। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टेंस। तो आइए हम इधर ही लिखते हैं टेंस। क्या है टेंस? टेंस को हम कहते हैं काल या समय। क्या कहते हैं? काल या समय। टेंस के हमने बताया था 3 पार्ट होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। हमने बताया था आपको कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंस हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल, वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट में कार्य हो रहा है, प्रेजेंट में कार्य मतलब ये अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट में हो रहा है। कल जो हमने पढ़ाया था वो भूत में हुआ, और कल आगे आने वाले कल में जो पढ़ाऊँगा उसे भविष्य कहेंगे। तो आपको यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे समझ में आया। इन वाक्यों को पहचानने के लिए, इनमें जब वाक्य में है आ जाता है, शब्द आ जाए, तो हम इसे पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में है। और जब पास्ट में हम यहाँ पे था का यूज करते हैं, था शब्द देखते हैं, तो इसका मतलब हम ये पास्ट में बताते हैं। और जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा शब्द आए तो हम इसका मतलब समझते हैं कि ये फ्यूचर टेंस में है। तो आइए हम प्रेजेंट के पार्ट को भी देखते हैं। सब डिवीजन लिखेंगे, सब डिवीजन। इसका मतलब यानी कि इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे लिखा 4 पार्ट के बारे में, 1 2 3 4। तो प्रेजेंट के 4 पार्ट हुए, जिसमें इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की। ऐसे भी पास्ट के भी होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक फ्यूचर का भी होता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने धीरे धीरे सबको सीखा था। अब आज हम यहाँ पे बात करते हैं, यहीं साइड में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने बताया था जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, यही हम साइड में लिखते हैं। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो इसमें 3 स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जैसे राम गोज टू स्कूल। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है। तो जैसे दे गो टू स्कूल। इसमें देखिए आप, ये क्या हुआ आपका ये सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है आपका प्लूरल है, इसीलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखे। इसका जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, जैसे राम, क्या लिखेंगे, राम डज नॉट गो टू स्कूल, डज नॉट गो टू स्कूल। फिर इसमें देखिए जैसे दे डू नॉट गो टू स्कूल। तो ऐसा सेंटेंस ये बनता है। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, हम यहीं पे आज एक एक सेंटेंस बताते हैं। इसमें डज राम गो टू स्कूल। स्कूल, ऐसे इसको भी देखिए, इसका इंटरोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा, डज राम नॉट गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क लगाना बेहद ज़रूरी है। ऐसे डू दे गो टू स्कूल। ऐसे एक सेंटेंस और हुआ, जैसे डू दे नॉट गो टू स्कूल। फिर ऐसे एक सेंटेंस और हुआ, वेयर डू दे गो टू स्कूल। ये सारे सेंटेंस आपको सिर्फ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखने को मिलेंगे। जैसे राम गो टू स्कूल, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा। जैसे ये आपका प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमने क्या लगाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। प्लूरल के साथ हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। राम आपका सिंगुलर है, इसी के साथ हमने क्या लगाया, डज नॉट का यूज किया। दे आपका प्लूरल है, इसीलिए डू नॉट का यूज किया। ऐसे ही जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज को सबसे पहले लिखते हैं। तो डज राम गो टू स्कूल, हमने सब्जेक्ट के अनुसार डज को आगे लिखा। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि यह सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए हमने क्या लगाया, डू को सबसे पहले लिखा। ऐसे जब WH टाइप वर्ड को सबसे पहले लिखा जाता है, जैसे वेयर डू दे गो, यहाँ क्या होगा, वेयर डू दे गो क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, जब WH टाइप वर्ड सबसे पहले लिखा जाए तो इसमें हम डू या डज को WH टाइप वर्ड के बाद लिखते हैं। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई तो हम यही बताते हैं आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बताएंगे आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने बताया था, इसमें क्या आता है, रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं, परंतु समय नहीं दिया होता। क्या होता है, समय नहीं दिया होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, आई के साथ आई एम, जैसे ट्रांसलेट ही करके बताते हैं। जैसे आई एम क्या लिखेंगे, राइटिंग अ लेटर। जैसे एक सेंटेंस हुआ, ही इज डूइंग हिज वर्क
जैसे दे आर गोइंग टू टेम्पल। तो इन तीनों सेंटेंस को आपने देखा, इसमें हम आई के साथ एम, आई की स्पेशल एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो एम होती है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगाया, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को लिखा। ऐसे ही इसमें किया सॉरी, ही आपका सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के साथ हमने इज लगाया, फिर डूइंग हिज वर्क, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए दे प्लूरल है तो इसके साथ आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं। ऐसे इसका इंटेरोगेटिव देखिए, इंटेरोगेटिव में जैसे कि हम इसी सेंटेंस को उठाते हैं इज को, तो इज को लिखेंगे सबसे पहले इज ही डूइंग, इज ही डूइंग हिज वर्क। ऐसे ही अगर इसका निगेटिव बनाना होगा, इसी सेंटेंस का अगर निगेटिव हो तो इसको यहीं पे बनाते हैं। इसका भी निगेटिव कैसे बनेगा, इज के बाद सिर्फ नॉट लगा देंगे, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क। ऐसे इसको भी लिखते हैं, जैसे इसका भी निगेटिव कैसे बनेगा, दे आर नॉट गोइंग टू टेम्पल। ऐसे इसका निगेटिव कैसे बनेगा, जैसे आई एम नॉट, एम के बाद नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तो ऐसे तीन सेंटेंस हुए जिसको हमने बनाया। इसका भी निगेटिव कैसे बनेगा, जैसे निगेटिव इधर जितने बन रहे हैं सब निगेटिव बना रहे हैं, जैसे इज ही नॉट डूइंग हिज वर्क। तो ऐसे सेंटेंस है जिसका निगेटिव हमने हमेशा बताया कि सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का यूज करते हैं, तो इसीलिए सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा। ऐसे अगर हम WS टाइप की बात करें, जैसे व्हाट इज ही डूइंग, तो इसका मतलब ये भी सेंटेंस हुआ WS टाइप का। इसमें हमने WS टाइप वर्ड को सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखा, फिर सब्जेक्ट, फिर डूइंग को लिखा। ऐसे ही सेंटेंस ये तैयार हुआ। हमने इसमें पहचाना कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा मिल गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। इसमें हमने कॉन्टिन्यूस में पहचाना, इसमें इज एम आर मिल गया, तो इसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिला, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आइए हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। थोड़ा चल नहीं रहा अच्छे से, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बताया था इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं आदि शब्द आते हैं, जिसको बहुत ही विस्तृत में सीखना है, यानी कि बहुत ही अच्छे से सीखना है, और जाके पिछली वीडियो को देख कर आए। और आज की वीडियो में सिर्फ हम आपको सारे चीज़ों एक साथ रिवाइज करा रहे हैं, आप देखते जाइए बस। सिर्फ देखिए इसमें क्या होता है, हम बता रहे हैं कि ही हैज़ डन हिज वर्क और दे हैव रिटन अ लेटर। इसमें हमने बताया कि हैज के साथ या हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जैसे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है उसके साथ हम हैव लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बस आप जाके वर्ब की क्लास को देखिए पिछली वीडियो में, जिसमें हमने रिटन, डन, डिड, ये सब सारे फॉर्म्स को बताया गया है वर्ब की फॉर्म्स को।
जब वर्ब की फॉर्म्स आपको याद होती हैं तो आप इसको ट्रांसलेट करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो इसे आप देखते जाइए। देखिए, अब इसका हम निगेटिव बनाना चाहें अगर, तो कैसे बनेगा? जैसे ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। ऐसे एक सेंटेंस ये भी है जिसका हम निगेटिव बनाएंगे, जैसे दे हैव नॉट रिटन अ लेटर। तो ऐसे ही इसका अगर हम यस या नो टाइप बनाना चाहें, जैसे हैव दे रिटन आ लेटर, ऐसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे हैज़ ही डन हिज वर्क। इसी का अगर हम WH टाइप बनाएं, WH टाइप में जैसे व्हाट हैज़ ही डन। तो उसने वह क्या कर चुका था। तो इसका मतलब हुआ, इसका हम निगेटिव कैसे बनाएंगे? जैसे व्हाट हैज़ ही नॉट डन। उम्मीद है आपको ये पूरा एक ही क्लास में हमने परफेक्ट टेंस को सीख लिया। तो ये क्लास आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें एक साथ सारे ट्रांसलेट को सीखते हुए जा रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसको सीखेंगे। तो आप यहाँ तक देखते जाइए। जैसे हमने सीखा यहाँ पे इंडेफिनिट को सीखा, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट को सीखा। अब हम क्या करेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। उसके बाद पास्ट टेंस को सीखेंगे, फिर फ्यूचर को सीखेंगे। तो इससे आपको क्या हो रहा है, आप ये जान पा रहे हैं कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा। इसमें आपने देखा आई के साथ एम, ही के साथ इज और दे के साथ आर लगा। और इसमें हमने देखा कि हैज़ और हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही हम सारे टेंस के साथ जो हेल्पिंग वर्ब को सीख लेंगे तो हमें ये पहचानना आसानी हो जाएगी कि किसी भी सेंटेंस को कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो जब इतना पहचानना हम जान जाएंगे तब हमारे लिए आगे की क्लास बहुत ही आसान होगी, जिसमें हम सीखने वाले थे वह इसको। तो देखते जाइए, एक मिनट। चलिए, हमने यहाँ तक तो सीखा, अब आगे सीखते जा रहे हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। चलिए, इनको सबको नोट कर लीजिए आप। चलिए सीखते हैं। अब हम क्या सीखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो इधर से ही लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखते हैं। इसमें भी वही कॉन्टिन्यूअस के जैसे ही पहचान होती है, जिसमें क्या होता रहा है, इधर ही साइड में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। इसमें भी बताते हैं रहा है, रही है और रहे हैं।
आदि शब्द आते हैं, पर इसमें क्या होता है, समय दिया होता है कार्य के जारी रहने का। इसमें क्या होता है, समय दिया होता है कार्य के जारी रहने का। एक ट्रांसलेट करते हैं कि इसमें कार्य का जारी रहने का समय दिया होता है, जैसे वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, ही क्या लिखेंगे, हैज़ बीन। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीडिंग बुक क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। ऐसे दे हैव बीन रनिंग फॉर 4 आवर्स। ऐसे इसका हम निगेटिव बनाएंगे, दे हैव, हम इसी के बीच में लगाते हैं नॉट बीन रनिंग फॉर 4 आवर्स। इसी का हम इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, जैसे हैव दे नॉट बीन रनिंग फॉर 4 आवर्स। सॉरी, यहाँ लिखेंगे हैव। ऐसे इसका जब इंटरोगेटिव निगेटिव बनता है, ये इंटरोगेटिव निगेटिव है यस या नो टाइप का, इसी का सिंपल बनाएंगे, जैसे हैज़ ही बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। What has he been reading for 2 hours? इसी का निगेटिव बनाना हो तो what has he not been reading for 2 hours। तो ऐसे ही सेंटेंस देखिए कि हमने इसमें देखा कि ही अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे ही अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज़ बीन लगाते हैं। दे अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, हैव बीन। यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो हैज़ बीन, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो हैव बीन, और उसके साथ नॉट हम बीच में यूज करते हैं। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो हैव को सबसे पहले, नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ऐसे इस सेंटेंस को देखिए। और जैसे वाट को हम सबसे पहले लिखें, यानी कि WH टाइप वर्ड का ट्रांसलेट जब करते हैं तो उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद हैज़, फिर बीन, फिर बीन, यही सब स्ट्रक्चर है। ऐसे ही पूरा टेंस है। तो जब आप देखते जाइएगा, जहाँ आप जाइए पिछली वीडियो को देखिए जिसमें हमने टेंस को बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ाया है। इसमें हम सिर्फ एक लुकअप दे रहे हैं कि आप इनको देखिए और ट्रांसलेट को जानिए। तो ऐसे प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ। अब हम किसकी बात करेंगे, पास्ट टेंस की। तो चलिए पास्ट टेंस को सीखते हैं। उम्मीद है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या सीखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने बताया जिन वाक्यों के अंत में क्या होता है, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे,
आ, ए, ई, सका, सकी और सकें आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें भविष्य में कार्य होना पाया जाता है, इसमें कार्य पहले ही समाप्त हो चुका होता है। जैसे ही wrote a लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा। ही कुड डू दिस वर्क, he could not do this work। हमने इन सेंटेंस में देखा कि सब्जेक्ट कोई भी हो, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। जब निगेटिव की बात होती है तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल या सिंगुलर हो, उसके साथ हम डिड नॉट का यूज करते हैं, उसके साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ऐसे ही सका सकी अगर सेंटेंस में आए तो कुड का यूज करते हैं, जैसे इस सेंटेंस में हुआ, जैसे इसमें हुआ कुड नॉट का यूज, तो ऐसे ही होता है। फिर आइए हम एक इंटरोगेटिव बनाते हैं, इसे डिड दे वर्क हार्ड, डिड दे वर्क हार्ड। फिर ऐसे एक सेंटेंस हुआ, डिड दे नॉट वर्क हार्ड। ऐसे एक सेंटेंस अगर हम WH टाइप बनाएंगे, वेयर डिड दे गो, या इसी का इंटरोगेटिव, वेयर डिड दे नॉट गो। आपको ये सेंटेंस समझ में आया कि इसमें हमने क्या ऐसे ही सेंटेंस बनाया, जैसे WH टाइप वर्ड को सबसे पहले डिड, उसके बाद दे, फिर नॉट, फिर गो। ऐसे बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आप सीखते जाइए। एक हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने बताया था आपको किन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, और कार्य का जारी रहना पाया जाता है, परंतु कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। ये वही बात है कि जैसे देखिए इसमें क्या होता है, ही वाज गोइंग टू टेम्पल, ऐसे होगा दे वर वॉकिंग ऑन द रोड। ऐसे इसी का निगेटिव बनाएंगे, दे वर नॉट वॉकिंग ऑन द रोड। इंटरोगेटिव बनाना होगा तो वर को सबसे पहले वर दे वॉकिंग ऑन द रोड।